तब महादेव की स्तुति करते हुए ब्रह्मदेव और विष्णुदेव ने प्रथम ओम नमः शिवाय इसी पंचाक्षरी मंत्र का उद्घोष किया। ओम नमः शिवाय 5 अक्षरों का नहीं बल्कि ओम के साथ मिलाकर 6 अक्षरों का बन जाता है। तो यदि इतने विद्वान व्यक्ति ने शिव पंचाक्षर स्तोत्र की रचना की हो तो उसमें अवश्य कोई महत्व की बात होगी। 7 करोड़ महामंत्रों और असंख्य उपमंत्रों से यह मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार वृत्ति से सूत्र। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महिलाओं को ओम नमः शिवाय की जगह ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेदों और पुराणों में वर्णित जो सर्वाधिक प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण मंत्र है उनमें से श्रेष्ठ है भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र। यह है ओम नमः शिवाय। इसे कई सभ्यताओं में महामंत्र भी माना गया है। यह पंचाक्षरी मंत्र जिसमें 5 अक्षरों का मेल है, यह संसार के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है जिसके बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। ओम नमः शिवाय का मूल अर्थ है भगवान शिव को नमस्कार। तो यदि आप एक प्रकार से देखें तो इस मंत्र का अर्थ बहुत ही सरल है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार भोलेनाथ को समझना बहुत सरल है। साथ ही साथ यह मंत्र उतना ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है जितना कि महादेव। इसे पंचाक्षरी मंत्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि श्री रुद्रम चमकम अर्थात कृष्ण यजुर्वेद एवं रुद्रा अष्टाध्यायी अर्थात शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार यह 5 अक्षरों से मिलकर बना है। इनमें से पहला जो 9 अक्षर है वह पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। इसे ईश्वर को गुप्त रखने की शक्ति भी माना जाता है। इनमें से जो मौ है वह जल का प्रतिनिधित्व करता है जिसे संसार का दूसरा रूप माना गया है। अगला अक्षर शौ अग्नि का प्रतिनिधित्व करने वाला है जो स्वयं शिव का अंश माना जाता है। वायु का प्रतिनिधित्व करने वाला है जो ईश्वरीय अनुग्रह की शक्ति को दर्शाता है। और अंतिम यो आकाश का प्रतिनिधित्व करता है जो आत्मा के अनन्य रूपों के बारे में बताता है। अन्य मंत्रों की तरह इसके जाप का कोई विशेष विधान नहीं है। हालांकि इसका जाप यदि 108 बार किया जाए तो अति शुभ माना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि इस मंत्र की उत्पत्ति स्वयं महादेव ने प्राणी मात्र के सभी दुखों का नाश करने के लिए किया था। इस मंत्र को सभी मंत्रों का बीज भी माना गया है। स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने कहा है कि 7 करोड़ महामंत्रों और असंख्य उपमंत्रों से यह मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार वृत्ति से सूत्र। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिनके हृदय में ओम नमः शिवाय मंत्र निवास करता है उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महिलाओं को ओम नमः शिवाय की जगह ओम शिवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसे भी पंचाक्षरी मंत्र ही माना गया है। यदि इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला के साथ किया जाए तो यह अत्यंत फलदायी होता है क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भी महारुद्र की आंखों से ही हुई है। शैव संप्रदाय के लिए तो पंचाक्षरी मंत्र केवल एक महामंत्र ही नहीं बल्कि यह पूरा का पूरा पंथ ही है। कई लोगों को इसमें मतभेद भी है कि ओम नमः शिवाय 5 अक्षरों का नहीं बल्कि ओम के साथ मिलाकर 6 अक्षरों का बन जाता है। लेकिन विद्वानों का यह मानना है कि ओम स्वयं में संपूर्ण है जो परमात्मा का रूप है, इसीलिए इसे केवल एक अक्षर के रूप में नहीं देखा जा सकता। यही कारण है कि ओम के साथ जुड़ने के बाद भी इसे पंचाक्षरी मंत्र ही माना जाता है। इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका जाप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी कर सकता है। कहा जाता है कि जो कोई भी पीपल के वृक्ष को छूकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। साथ ही साथ भोजन करने से पहले यदि 11 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया जाए तो उससे भोजन भी अमृत बन जाता है। जब सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा और नारायण का प्राकट्य हुआ तब अपने आप को जानने के लिए उन्होंने प्रश्न करना आरंभ किया। तब महादेव एक अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्हें तप करने को कहा। तब महादेव की स्तुति करते हुए ब्रह्मदेव और विष्णुदेव ने प्रथम ओम नमः शिवाय इसी पंचाक्षरी मंत्र का उद्घोष किया। यही कारण है कि इसे आदि मंत्र भी माना जाता है। बहुत बाद में आगे चलकर आदि शंकराचार्य ने पंचाक्षरी मंत्र के विवरण स्वरूप श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र की रचना की जिसे स्वयं शिव स्वरूप माना जाता है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय की ही विस्तृत व्याख्या है। पंचाक्षरी मंत्र की तरह ही इसके 5 छंद हैं और अंतिम छंद के रूप में इसके महत्व को बताया गया है।
आदि शंकराचार्य के विषय में कहा जाता है कि 8 वर्ष की आयु में वे चारों वेदों में निष्णात हो गए, 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों में पारंगत, 16 वर्ष की आयु में शंकर भाष्य तथा 32 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर को त्याग दिया था। तो यदि इतने विद्वान व्यक्ति ने शिव पंचाक्षर स्तोत्र की रचना की हो तो उसमें अवश्य कोई महत्व की बात होगी। तो आइए शिव पंचाक्षर स्तोत्र की महिमा को समझते हैं। इसका जो पहला श्लोक है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। यह है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नौकराय नमः शिवाय। इसका अर्थ है कि हे महेश्वर, आप नागराज को हार के स्वरूप में धारण करने वाले हैं। हे 3 नेत्रों वाले त्रिलोचन, आप भस्म से अलंकृत नित्य अर्थात अनादि एवं अनंत और शुद्ध है। अंबर को वस्त्र के समान धारण करने वाले दिगंबर शिव, आपके 9 अक्षर द्वारा जाने वाले स्वरूप को नमस्कार है। इसका अगला श्लोक कहता है, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प स्वपूजिताय तस्मै मौकराय नमः शिवाय। अर्थात चंदन से अलंकृत एवं गंगा की धारा द्वारा शोभायमान नंदीश्वर एवं प्रथम नाथ के स्वामी महेश्वर, आप सदा मंदार एवं बहुधा अन्य स्रोतों से प्राप्त पुष्पों द्वारा पूजित हैं। हे शिव, आपके 9 अक्षर द्वारा जाने जाने वाले स्वरूप को नमन है। इसका तीसरा श्लोक कहता है, शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शीकराय नमः शिवाय। अर्थात हे धर्म ध्वजधारी नीलकंठ, शी अक्षर द्वारा जाने वाले महाप्रभु, आपने ही दक्ष के दंभ यज्ञ का विनाश किया था। माँ गौरी के मुख कमल को सूर्य के समान तेज प्रदान करने वाले शिव, आपके शी अक्षर से ज्ञात रूप को नमस्कार है। अगला श्लोक कहता है, वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार वैश्वानर लोचनाय तस्मै वो कराय नमः शिवाय। अर्थात देवगण एवं वशिष्ठ, अगस्त्य, गौतम आदि मुनियों द्वारा पूजित देवाधिदेव सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि आपके 3 नेत्रों के समान है। हे शिव, आपके वो अक्षर द्वारा विदित रूप को नमस्कार है। अगला श्लोक कहता है, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै योकराय नमः शिवाय। अर्थात हे यक्ष स्वरूप जटाधारी शिव, आप आदि मध्य एवं अंत रहित सनातन हैं। हे दिव्य चिदाकाश रूपी अंबरधारी शिव, आपके यो अक्षर द्वारा जाने जाने वाले स्वरूप को नमस्कार है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का जो अंतिम और छठा श्लोक है वह पंचाक्षरी मंत्र के महत्व को ही बताता है। यह है, पंचाक्षर मिदम पुण्यम यह पठेत शिव सानिध्यो शिवलोक मवाप्रुति शिवेन सह मोदते। अर्थात जो भगवान शिव के इस पंचाक्षर मंत्र का नित्य उनके समक्ष पाठ करता है वह शिव के पुण्य लोक को प्राप्त करता है तथा शिव के साथ सुखपूर्वक निवास करता है। सो इस प्रकार जो शिव पंचाक्षर स्तोत्र है वह कुछ और नहीं बल्कि पंचाक्षरी मंत्र के 5 अक्षरों को अलग अलग परिभाषित करता है। इनमें से किसी एक का भी उच्चारण कर लिया जाए तो सभी पापों का तत्काल नाश हो जाता है। ओम नमः शिवाय। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।